बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने ये जो सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मखलूक खुदा की खिदमत करने का, आज हमने इसमें जो मौजू रखा हुआ है वो उन लोगों के लिए है जो गैर फितरी अशिया वगैरह जो खा जाते हैं, और उनमें बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं ख़ास करके, और कुछ नौजवान लड़के भी शामिल हैं। तो मेरी मुराद गैर फितरी अशिया का खाना, मिसाल के तौर पर पत्थर, कोयला और सड़ी हुई चूल्हे की मिट्टी, तंदूरी की जो सड़ी हुई मिट्टी है वो, और इसी तरह ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है जिसको घाची भी कहते हैं। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, ख़ास करके हमारी वो बहू बेटियां जब वो प्रेगनेंसी के दौरान होती हैं तो उनकी ये जो हिस्सा है वो जाग पड़ती है। तो गैर इरादी तौर पर वो ढूंढ कर इस तरह की चीज़ें जो है वो खाती हैं और इस्तेमाल करती हैं। तो इसी तरह छोटे बच्चे जो होते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी होती है और खून की कमी होती है, तो वो बच्चे भी मिट्टी जो है वो ढूंढ कर खाते हैं। तो ये ऐसे क्यों होता है? ये एक असाबी तहरीक होती है कि जब असाबी तहरीक के अंदर शिद्दत पैदा होती है तो फिर जो औरतें हैं और बच्चे हैं वो गैर इरादी तौर पर इस तरह के काम करते हैं। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनका जिस्म, उनकी आँखें और उनकी ज़ुबान जब चेक की जाती हैं तो वो सफ़ेद रंग की होती है, और उनकी जब नब्ज़ चेक की जाती है तो वो भी डूबी सुस्त गहरी होती है दूसरी उंगली के ऊपर, और उनका करूरा जो है वो भी सफ़ेद होता है और बार बार आता है। तो ये क्यों होता है? इससे जो उजलात हैं वो तस्कीन पकड़ जाते हैं, तो उनमें खून की कमी जो है वो भी वाक़ई हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी ये हिस्स जो है वो बढ़ जाती है। तो इलाज में करना ये चाहिए कि जो उजलात हैं उनको तक़वियत देनी चाहिए। तो उनको तक़वियत देने के लिए हमारा एक बहुत ही मौसर और बड़ा आज़मूदा और तजर्बाशुदा नुस्खा है, जिसमें हम तकरीबन ऐसे करते हैं कि उसमें अलेला ज़र्द होता है और अलेला स्याह होता है और अलेला काबली होता है। ये तीन फल होते हैं जिसको अतरीफल भी कहते हैं। इनके पोस्ट वगैरह लेने हैं आपने, अंदर से जो गुठलियाँ हैं वो आपने निकाल देनी है, और आमला लेना है खुश्क, और बिस्फाइज लेना है, और उस्तखदूस आपने लेनी है, और किशमिश लेनी है, और आपने मुनक्का लेना है। तो मुनक्के से भी आपने जो उसके बीज हैं, दाने हैं, वो अंदर से निकाल देने हैं। तो इन सारी चीज़ों का तकरीबन वज़न जो है वो 20-20 ग्राम होना चाहिए, यानी 2-2 तोले होना चाहिए। ये 8 चीज़ें बनेगी। तो इसके साथ आपने बना बनाया किसी अच्छे दवाखाने से, आपने हमदर्द से, अशरफ से या अजमल वालों का आपने कुश्ता फुलाद ले लेना बाज़ार से। उसका वज़न तकरीबन 10 ग्राम होना चाहिए, और रोगने बादाम आपने तकरीबन 100 ग्राम लेना है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आपने अच्छे तरीके से साफ़ करनी है, और साफ़ करने के बाद आपने फिर इनको जो कूटने वाली चीज़ें हैं उनको आप अमन दस्ते में डालकर कूट लें, उनका पाउडर बना लें। तो इनको सबको मिक्स कर लें। अब आपने तकरीबन 500 ग्राम शहद वगैरह ले लेना है, खालिस हनी लेनी है आपने, और इसके अंदर डालकर आपने एक बेहतरीन सा अतरीफल मुकव्वी बना लेना है। तो बड़े जो लोग हैं, औरतें हैं, जो नौजवान हैं, उनको तकरीबन 1 माशा से लेकर तो 3 ग्राम तक सुबह शाम ये जो अतरीफल मुकव्वी है उनको इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो इंशाल्लाह बफज़ल ताला उनकी ये जो मिट्टी खाने की आदत है, रोड खाने की आदत है, कोयला खाते हैं, पत्थर खाते हैं, घाची खाते हैं,
और इस तरह की जो मतलब चूल्हे की सड़ी हुई मिट्टी खाती हैं औरतें, वो इंशाल्लाह इन चीज़ों से बाज आ जाएंगी और उनकी ये एस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ इंशाल्लाह बफज़्ल ताला इस नुस्खे से जो अज़्म क़ल्ब के लोग हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, जरियान के लोग भी ठीक हो जाते हैं। और अक्सर मैंने देखा है जो बलगमी मरीज़ होते हैं उनकी बलगम जो है वो बनना बंद हो जाती है। और शुगर के मरीज़ों को भी इस नुस्खे से बहुत फ़ायदा पहुंचा है। लेकिन अगर शुगर के मरीज़ खाएं तो उन्हें चाहिए फिर वो हनी ना डालें, इसमें फिर वो जो शहद है वो इस्तेमाल ना करें, वो सूखी रखें इन सारी चीज़ों को, फिर इसका पाउडर बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर बच्चों को आपने देनी है इसके अलावा सरबान दुआखाना की कोई मेडिसन, तो वो अजमल दुआखाना की बड़ी अच्छी सेबानी नाम से एक मेडिसन आती है मार्केट में, वो उनको इस्तेमाल करवा सकते हैं इस सिलसिले में। और सफूफ चुटकी उनका ही बना हुआ है एक बड़ा अच्छा, और एक शरबत फुलाद बना हुआ है उनका अजमल दुआखाने का, वो भी आप बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे इस खिदमत खलक के जो काम हैं हम जो कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।